बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम कॉशीज़ इनइक्वालिटी पे बात हुई थी। अब जो है वो मिन्कॉस्कीज़ इनइक्वालिटी जो हम एज एप्लीकेशन के तौर पे भी अपनी मैट्रिक्स स्पेस के एग्जांपल में फर्दर यूज़ करेंगे, उसको देखते हैं। अगर आपको याद हो तो कॉशीज़ इनइक्वालिटी में हमने कहा था कि जो आपके पास एक्स वाई के प्रोडक्ट का जो नॉर्म है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू के नॉर्म ऑफ एक्स डॉट नॉर्म ऑफ वाई, यानी कि इंडिविजुअली अगर इनके नॉर्म लिए जाएं। तो इसमें मिन्कॉस्कीज़ इनइक्वालिटी में ये है कि आपके पास जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स जो कि एन ट्यूपल्स हैं और वाई भी एन ट्यूपल्स हैं, इनके सम्स का जो नॉर्म है दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू कि आप इंडिविजुअली इनके नॉर्म्स लो और फिर उसका सम लो। अब है क्या कि लेट एक्स वाई बिलोंग करते हैं आपके अगेन आर एन स्पेस से, देन आपकी जो ये जो टर्म है जो कि नॉर्म एक्स प्लस वाई के इक्वल है और डिफाइन किस तरह से एक्स आई प्लस वाई आई के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n होल रेज़ टू पावर 1/2, दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म्स। और अगेन एक्साइज जो है वो एक्चुअली द पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। और ये अगर एक्साइज को अगर समेशन की फॉर्म में जैसे लिखा हुआ है तो ये चीज़ जो है वो एक्स बार को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो एक्स बार जो है वो आपका एन ट्यूपल्स हैं इसमें एक्स वन से एक्स एन तक, और आईज अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ इन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को, तो वो एक्स वन इंडिविजुअली जो है वो आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। फिर फर्दर इसके प्रूफ से पहले कुछ बातें जो है वो समझने वाली यही थी, जो वैसे मैंने ओरली बोल दी है लेकिन दोबारा देख लेते हैं इनको, कि एक्स जो है एक्स बार रिप्रेजेंट करता है कि वो आपका आर एन से बिलोंग करता है, उसके अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और वाइज जो है वो भी आपके आर एन स्पेस से बिलोंग करते हैं, उसके अंदर जो है कुछ इस तरह से एलिमेंट्स हैं एन ट्यूपल्स की फॉर्म में। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन डेफिनेशन की जो स्टार्ट में उन्होंने कहा है कि जो टर्म है इस तरह से डिफाइन, इसका क्या मतलब है कि एक्स आई प्लस वाई का क्या मतलब है कि आप यहाँ से एक्स वन उठाओगे, यहाँ से वाई वन उठाओगे और इनका सम लेकर एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करोगे और उसका स्क्वायर ले लोगे, ठीक है। तो ये तो था एक का। इसी तरीके से आप फिर x2 और y2 को उठाओगे, इनका सम लेके एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर ले लोगे एंड सो ऑन, फिर एट द एंड आपने इनका सबका क्या कर देना है, सम कर देना है। तो ये चीज हो जाएगी समेशन i इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माई प्लस वाई आई का एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपकी बन गई राइट साइड, ठीक है। और फिर इस पे आपने एट द एंड स्क्वायर रूट लगा दिया। अगर मैं इसी को फर्दर जो है वो इन एलिमेंट्स को देखूं कि ये किस तरह से अपने जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो अगर ये तो आपको पता चल गया कि जो लेफ्ट साइड थी आपकी उसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। वो इस तरह से रिट्रीव हुआ हुआ आपको by taking these individual elements and adding them and taking absolute value square and then some uh, इसका कम्प्लीटली आपने जो समेशन अप्लाई कर लिया, फिर आपने इसका जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल आपके बनेंगे एक्स वन का स्मॉल के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, एक्स टू के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स एन के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, और फिर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये आपका बन जाएगा समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का होल स्क्वायर ऑल रेज़्ड टू पावर 1/2। तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन है, या ये चीज़ जो है ये अगर आप खोलते हो तो कुछ इस तरह से आपको जो वैल्यूज हैं वो डिटर्मिन होती हैं। सिमिलर केस फॉर दुबई। अब इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ करने से पहले जो है ना हम इसकी यानी कि प्रूफ में हम स्टार्ट में जो वैल्यू कंसिडर करेंगे वो हम इसकी लेफ्ट साइड को कंसिडर करेंगे। लेफ्ट साइड है मेरे पास, लेट्स सपोज कि नॉर्म ऑफ एक्स बार प्लस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये स्क्वायर है तो इट मीन्स के जो मेरे पास ये मैंने ये चीज़ लिखी है ना नॉर्म एक्स प्लस वाई का, इसका अगर मैंने स्क्वायर लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि इस ये जो आपके पास टर्म है समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई प्लस वाई आई के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 1/2, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। तो एक्चुअली स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप में ये जब आपने स्क्वायर लगाया तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और आपके पास बचता है दिस वन। सिंपल जो है वो समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई का एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर बचता है, ठीक है। ये टर्म बचती है। अब
जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसको आप 2 टाइम्स लिख के कह देते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है इसके ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के। बिल्कुल उसी तरीके से एक्स आई प्लस वाई आई का जो समेशन का मॉड का जो स्क्वायर है इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हो कि इसके 1 1 पावर में आपने स्प्लिट कर दिया इसको। अब हमें ये पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई है ये लेस देन इक्वल्स टू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई आई। ये अगर आपको याद हो तो हाँ, ये ट्राइंगल और इनइक्वालिटी बनती है रियल नंबर्स की, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स आई जो इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल एक आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई मतलब फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे आप साथ लिख दोगे ना, फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n। तो ये एक्स वन प्लस वाई एन बाई वन, जैसे अब मैं अगर स्पेसिफाई कर देती हूँ तो एक्स वन प्लस वाई वन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है दैट इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई वन, ठीक है ना। ट्राइंगल इनइक्वालिटी बनती है रियल नंबर्स की। उसको फॉलो करते हुए अब समेशन ऐसे रहने दिया, लेकिन अब ये याद रखना कि जब आप ये लेफ्ट साइड पे जो आपने वैल्यू लिखी है दैट विल बी अब लेस देन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसकी जगह जो है वो क्या रिप्लेस कर रहे हैं, ये वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरे की जगह नहीं करना, सिर्फ एक के को आप रिप्लेस करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं प्रूव करना चाह रही हूँ और प्रूव में मुझे राइट हैंड साइड ऑब्टेन करनी है तो वो कुछ यही टेक्निक से अप्लाई करके आप कर सकते हो। तो एक्स आई प्लस वाई आई की जगह एक की एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह आपने क्या पुट करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई आई बट विद दिस कंडीशन। तो अब क्या आ जाएगी कंडीशन, लेस देन इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई के, और फिर साथ में क्या आ जाएगा, एक्स आई के एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस वाई आई के एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके। अब चूंकि आपको पता है कि ये जो है वो टर्म, दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं और ये बाहर आपके पास एक सुमेशन में एक टर्म बन रही है, तो इस पूरे को आप जो है वो एक्स आई एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसको भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके पास दो, इसको नेम दे दो आप सेकेंड इक्वेशन का, ठीक है। ये पूरी जो है आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब इसको यहाँ से खोलना जो है ना ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। इसको खोलने के लिए जो है आप यूज करते हो कॉशीज इनइक्वालिटी, जो कि हम पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। दिस इज वेयर वी यूज दिस कॉशी इनइक्वालिटी, क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करके इसको ओपन करें, तो हम उसकी इनइक्वालिटी को यूज करते हुए हम इसको ओपन करेंगे। अब इस राइट साइड पे आपके पास दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं और वो भी प्रोडक्ट में है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो आपके पास नॉर्म होता है, नॉर्म ऑफ एक्स वाई होता है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू कॉशीज इनइक्वालिटी में हमने ये पढ़ा था कि जो आपके पास, सॉरी ये नॉर्म राइट लेफ्ट साइड पे नॉर्म नहीं होता, आपका जो है वो समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n नॉर्म ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई वाई आई होता है, और इसको जो है ये जो चीज है ये लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई होती है। मैंने गलत बोल दिया, फिर पहले भी मैंने यही नॉर्म ऑफ एक्स वाई बोला, इसको करेक्ट कर लें कि ये आपके पास यहाँ पे एक्चुअली वो इन्वॉल्व नहीं है, स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसलिए, और ना ही यहाँ पे स्क्वायर इन्वॉल्व है, यहाँ पे अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता फिर आप इसको जो है वो कह सकते थे कि ये नॉर्म है, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो ये नॉर्म को डिफाइन नहीं करता। नॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ ये चीज ही बनती है इसके ऊपर। ओके। तो अब इसका मतलब है यहाँ पे कोई से दो एक्स और वाइज के प्रोडक्ट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई है और समेशन जो है वो आपने सम अप लिया हुआ है फ्रॉम 1 to n। तो बिल्कुल यही केस तो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है आपका, कहाँ पे, यहाँ। ये आप लेट सपोज कर लो आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपके सेकंड टर्म है, इस फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट है और इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज है ना, और समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n है। तो बाय कॉशियस इनइक्वालिटी वी हैव क्या है हमारे पास कि ये चीज जो है दिस होल थिंग इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n x i प्लस वाई आई का स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 1/2, देन डॉट समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, यानी कि सेकंड टर्म का अब आपने एक एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर का समेशन लेकर उसका होल स्क्वायर रूट डालना है। ये तो आपने की इस टर्म के लिए ये खोला एक्सपेंड किया, इसी तरीके से आप इस टर्म के लिए भी एक्सपेंड करोगे तो वो ये है समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई प्लस वाई आई का एब्सोल्यूट वैल्यू और वाई आई का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई का स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 1/2 एंड सेम फॉर दिस केस। तो अब आपने एक्सपेंड कर लिया।
अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपके पास गिवन था ना, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n xi yi का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, क्योंकि एब्सोल्यूट जो है इसको आप इंडिविजुअली लिख सकते हो, ये सम नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट में आप एब्सोल्यूट वैल्यूज को जो है वो इंडिविजुअलाइज कर सकते हो, सम में आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए फिर वो एक कंडीशन लगती है। तो यहाँ पे ये देखिए परेशानी होना कि आप यहाँ पे तो जो है वो अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यूज लगी हुई है और वहाँ पे जो है वो इकट्ठी लगी हुई है बाहर, तो इट डजेंट मैटर हियर बिकॉज इट्स इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद आपके पास क्या करना है कि आपने ये जो दो पार्ट्स, दो टर्म्स की जो वैल्यूज निकालनी है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, इसकी जगह और इसकी जगह। तो अब याद रखिए कंडीशन जो है वो उसी तरीके से प्रिजर्व रहेगी, और वो कंडीशन क्या है कि लेस देन इक्वल्स टू वाली। तो बनेगा क्या, एक्स प्लस वाई का नॉर्म का होल स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट वाली पुट की समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n xi प्लस वाई आई का स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n xi के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2, एंड सेम फॉर द अदर केस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इन दोनों टर्म्स में से आपके पास जो है वो समेशन वाली टर्म जो कि सम की फॉर्म में है, एक्साइज और वाइज की सम्स की फॉर्म में, वो कॉमन आ जाती है, तो उसको आपने बाहर ले लिया और बाकी ये दोनों टर्म्स जो हैं वो अंदर आ गए। अब इन दोनों टर्म्स को अंदर लेने के बाद आप देखते हो कि ये चीज जो है ये तो मुझे एक तरह से डेफिनेशन दे रही है किसकी, नॉर्म ऑफ एक्स की और नॉर्म ऑफ वाई की। ठीक है ना, ये आपको जो डेफिनेशन मिल रही है ये किसकी मिल रही है, नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई की मिल रही है। ओके, आपने फिर इसकी जगह जो रिप्लेस कर दिया नॉर्म ऑफ एक्स, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया नॉर्म ऑफ वाई, क्योंकि ये डेफिनेशन बनती थी नॉर्म ऑफ एक्स और वाई की। फिर उसके बाद आपने नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई राइट साइड पे भी था, लेफ्ट साइड पे भी था, आपके पास स्क्वायर की पावर में था, तो आप इनमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे जस्ट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई बचेगा। तो दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और आपको पता है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई जो डिफाइंड है वो किस तरह से है कि समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई प्लस वाई के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू। अब इसके नॉर्म्स को भी आप एक्सपेंड कर लो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और इसके नॉर्म को भी एक्सपेंड करो डेफिनेशन, तो ये आपका जो प्रूफ है ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि है मिनकॉस्कीज इनइक्वालिटी। तो ये सम के लिए जो है वो आपको गिवन है कि नॉर्म अगर आपके पास दो एक्स और वाइज का जो है वो सम का नॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू के इनके इंडिविजुअल्स के नॉर्म अप्लाई किए जाएं या लिए जाएं। अब अगर हम वही कॉम्प्लेक्स वाले एग्जांपल्स को स्टडी करें ना, जिसमें ये था कि लेट आपका जो एक्स है वो इक्वल्स टू सी है, और सी में असल में आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स में वो एक्चुअली आर क्रॉस आर से होते हैं। तो डिफाइंड डी जो है वो आपका जो मीट्रिक है वो बनेगी सी क्रॉस सी, और जो कि रियल नंबर्स में मैप हो रही है बाय z1 z2 विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 फॉर ऑल z1s और z2s जो हैं वो बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो आपने ये प्रूव करना है कि सी डी जो है वो मेट्रिक स्पेस है। अब इस मेट्रिक को पहले तो ये समझ लें कि ये आपकी यूजुअल मेट्रिक कौन सी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी जो है उनकी पावर या आप कह लो कि 1 है, ठीक है, तो ये यूजुअल मेट्रिक होगी आपकी ऑन सी पे। और अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो Z1 और Z2 होते थे जो कि सी से बिलोंग करते थे, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होते थे। अब अगर Z1 है एक, तो Z1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस आयोटा बी, तो इसमें ए और बी इंडिविजुअली क्या कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, तो इसलिए वो जो है Z1 और Z2 जब कह रहे हैं कि सी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आर क्रॉस आर से बिलोंग करते हैं। और इसको ए प्लस आयोटा बी को लिखने का तरीका एक ये भी है कि आप ए कॉमा बी से इसको शो करते हो, ठीक है, इफ ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, इसमें ये शो करता है कि आपका जो फर्स्ट या कह लो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो आपके पास पार्ट आता है वो आपका रियल पार्ट होता है, और सेकंड वाला जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो ये एक कंप्लीट स्टेट की है लाइन की, इफ ए बी बिलोंग करता है सी को, दैट इज इक्वल्स टू आर क्रॉस आर, देन ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी विच इज इक्वल्स टू सिंगल जी दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू सी।
और ए बी जो है वो इंडिविजुअली आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो मीट्रिक है ये Z1 Z2 है, तो इट मीन्स कि ये Z1 इंडिविजुअली क्या होगा, X1 X2, और Z2 भी क्या होगा, कोई Y1 Y2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो Z1 माइनस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे डिफाइंड होगी, वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2, ये एक्चुअली आपका डिस्टेंसिंग फार्मूला बनता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो डिस्टेंस फंक्शन जो बनेगा X1 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस X2 माइनस Y2 का होल स्क्वायर बनता है।